Good morning, students. In today's maths class, exercise number 4.3, the question number 3. Find the roots of the following equations, in which part number first is x minus 1 upon x is equal to 3 and x not equal to 0. Where x should not be 0. इसका मतलब है कि आपकी ये जो इक्वेशन है यहाँ पर आप x के प्लेस पर 0 नहीं ले सकते। इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन होगा वो भी 0 नहीं आएगा। अगर 0 आता है तब ये इक्वेशन आपस अपने आप ही सेटिस्फाई नहीं करेगी और हमने कहीं ना कहीं गलती की हुई होगी। ये इस कंडीशन का मीनिंग होता है। ठीक है बेटा, इस तरह की कंडीशंस का यही आपका मीनिंग आता है कि ये कंडीशन उन्होंने जो मना किया हुआ है तो वो नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, इसके रूट्स बताने हैं। तो रूट्स कैसे बताएंगे, उसके लिए हमको उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या करेंगे, देखिए हमने इसको अपॉन 1 ले लिया। अब इसका एलसीएम ले लिया 1 इंटू एक्स। 1 को x टाइम्स डिवाइड करेंगे, x आएगा, x की x टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। माइनस एक्स बन जा एक्स, 1 आया, 1 की 1 टाइम्स मल्टीप्लाई कितनी आएगी बच्चों, 1 आएगी। ठीक है, इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये अपॉन 1 सीजर्स मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, 3x को भी उठा के इस साइड ले आओ, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या करें, इसके करते फैक्टर। तो फैक्टर करने के लिए आपको देखिए इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, उसका इस्तेमाल करेंगे और उससे ही इसके रूट्स निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे कंपेयर्ड बाय इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 is compared by this. Then a is equal to 1, a is equal to 1, b is equal to minus 3 and c is equal to minus 1. c की वैल्यू आ जाएगी minus 1। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो लिखिएगा, जी नो दैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये देखिएगा v की वैल्यू है आपके पास माइनस 3, तो माइनस टाइम्स माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट b के प्लेस पर माइनस 3 का जो भी है वो नंबर उसका होल स्क्वायर रखेंगे। माइनस 4ac, 4 इंटू ए के प्लेस पे 1, सी के प्लेस पर माइनस 1, 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। ठीक है, इसको परफॉर्म कीजिएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस का साइन हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 3 जार 9 और माइनस माइनस आपका ये प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4 अपॉन में आपका आ गया 2। ये हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। ठीक, अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी है। एक बार आप प्लस साइन लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2, और एक बार आप x में माइनस साइन लेंगे इसमें तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ जाएंगी आपकी x की, और यही दोनों वैल्यूज आपके क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे। इस क्वेश्चन के लिए x के दो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x की दोनों वैल्यू ही इसके क्या कहलाएंगी, रूट्स कहलाएंगी। देखिएगा दोनों इक्वेशंस में ध्यान से, ये दोनों ही नॉन जीरो नंबर्स हैं,
जैसा कि कंडीशन में बोला था कि ये जो आपके x की वैल्यू होगी वो नॉन जीरो होनी चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो ये शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो है, ये जीरो नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा। यही आपका आंसर होगा इस एक्सरसाइज का। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ये वाला क्वेश्चन आपका एकदम सिमिलर है, इसी की तरह आपको क्या करना है, पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद आपने इसकी कंपेयर कर देनी है ax² + bx + c = 0 से। वहाँ पर आपने ax और a की और b की और c की ये तीनों वैल्यूज निकाल लेनी है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा x = -b ± √b² -4ac ओवरऑल अपॉन में आपको लिखना है 2a। ठीक है, और इस तरह से आपने इसकी क्या कर देनी है, कंपेयर करने के बाद सोल्यूशन निकाल लेना है इसका, फिर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो वो वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड द प्रेजेंट एज। देखिए, रहमान एक कोई व्यक्ति है, उसकी जो उम्र है वो आज से ठीक 3 साल पहले और आज से ठीक 5 साल बाद की जो एज होगी का रेसिप्रोकल का सम 1/3 है। तो हम सपोज कर, और आपसे पूछा क्या है, उसकी परसेंटेज पूछिए, तो हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे कि जो रहमान है उसकी परसेंटेज x है। लेट रहमान्स परसेंटेज इज इक्वल टू x। रहमान की जो परसेंटेज हमने सपोज की है बेटा वो x है, सपोज की है। देन अब देखिएगा 3 years ago रहमान की जो एज रही होगी वो x - 3 years रही होगी, क्योंकि आज से ठीक 3 साल पहले उसकी उम्र कम होगी 3 साल। तो कम होने का मतलब उसमें हमने माइनस कर देना है 3 years को। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फ्रॉम नाउ 5 years लेटर, रहमान से 5 साल के बाद अब रहमान की एज क्या हो जाएगी, x + 5 years, क्योंकि उसकी उम्र जो होगी उसमें 5 साल बढ़ जाएंगे, तो उसमें हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो 3 साल पहले की उम्र थी उसका रेसिप्रोकल तो वो है 1/x - 3 प्लस जो 5 साल के बाद एज होगी उसका रेसिप्रोकल1/x + 5, और इसका सम जो होगा वो 1/3 के इक्वल होगा एज पर द कंडीशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस कंडीशन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, सीजर से मल्टीप्लाई कीजिएगा इस तरह से, तो ये x + 5 बन जाए x + 5, x + x - 3 बन जाए x - 3 अपॉन x - 3 × x + 5। ठीक है, इज इक्वल टू 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x और x आपका हो जाएगा 2x प्लस 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, और अपॉन में x - 3 x + 5 की मल्टीप्लाई कीजिएगा, x की मल्टीप्लाई x² हो जाएगी, x और 5 की मल्टीप्लाई 5x हो जाएगी, -3 और x की मल्टीप्लाई -3x हो जाएगी, -3 की और 5 की मल्टीप्लाई -15 हो जाएगी। ठीक है, और इज इक्वल टू में चल रहा है आपका कितना बच्चों, 1/3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 2 अपॉन x²। देखिए लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जो हो रहे हैं 5x + 5 3x - 5 तो प्लस का 2x बचेगा, माइनस का 15 इज इक्वल टू 1/3। अब आप इसकी सीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं इधर से रफ कर रहा हूँ, उससे पहले आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लेंगे। चलेगा बेटा, देखिए
देखिए 3 की आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15। ठीक है, आप इसको साइड शिफ्ट कर दीजिए। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस का 6। सिंप्लीफाई चेंज कर दीजिएगा। सिंपली एक्स स्क्वायर ये कितना बचेगा माइनस का 4x और ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको आप चाहें तो फैक्टर मेथड से कर लीजिए या फिर आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लीजिए, आपको जो बेहतर लगे जिससे चाहें आप उससे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी टर्म्स या कंडीशन नहीं दे रखी है कि आपको इसको इसी मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए क्वाड्रेटिक से हमने कर चुके हैं और हम लोग फैक्टर मेथड से भी कर चुके हैं। एक बार फैक्टर से चेक करके देखते हैं क्या ये सिंपल पड़ेगा। अगर इन द केस आपको फैक्टर करने नहीं आ रहा है, आपको तोड़ना नहीं आ रहा है, तब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको प्लस का 1 है या माइनस का 21 है। प्लस का 1 माइनस का 21 जब मल्टीप्लाई करता है तो माइनस का 21 आ जाता है। फिर साइन मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस साइन बताता है कि अंदर वाले टर्म्स को आपको दो ऐसे टर्म्स में स्प्लाइड करना है जिससे कि उनका डिफरेंस या उनका जो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट उनका जो सब्ट्रैक्ट है या डिफरेंस है वो माइनस का आपका 4 आ जाए, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका 21 आ जाए माइनस का। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर हमने 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 4 बच जाता है और 7 3 जा 21 होता है। ये हमें मिला कैसे नंबर, तो हम क्या करेंगे 21 की फैक्टर करेंगे। 3 7 का 21, 7 बन जाए 7 में से 3 जाएगा 4 बच जाएगा। तो ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख लिया 7 माइनस 3, कुछ भी नया नहीं किया है इसमें, सिंपली ये हमने 4 को ही लिखा हुआ है। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई 7x माइनस का 3x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब माइनस से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x, ये माइनस माइनस प्लस का 3x हो जाएगा माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लगा हुआ है और आप ब्रैकेट को रिमूव कर रहे हैं तो अंदर वाले जो भी साइंस होंगे वे अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आपने क्या कर देना है, साइन को अपोजिट कर देना। तो ये जो आपका नंबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x, यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया, x माइनस 7 आ गया। ये आपका 3x और 21 है, यहाँ से प्लस का 3 कॉमन हो गया, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो गया। और ये आपके कॉमन है x माइनस 7 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं। पहली कंडीशन, इफ x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 7। ठीक, और सेकेंड कंडीशन है इफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 3। अब ये माइनस साइन जो है, देखिए x क्या था, x हमने सपोज किया था रहमान की प्रेजेंट एज को। प्रेजेंट एज कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होगी। नेगेटिव होने का मतलब हुआ कि अभी वो जन्मा ही नहीं है, अभी वो पैदा ही नहीं हुआ, अब वो 3 साल पीछे चला गया, ऐसा थोड़ी नहीं है। उसका मतलब प्रेजेंट एज में क्या है, उसकी कोई ना कोई उम्र रही होगी। तो जो आपका माइनस का 3 है ये तो आपका इनवैलिड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इनवैलिड। तो वैलिड कौन सा बचा, x इक्वल टू 7 वैलिड बचा। इसका मतलब जो रहमान की प्रेजेंट एज होगी x इक्वल टू 7 इयर्स होगी। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हालांकि इसमें x इक्वल टू माइनस 3 आया, वो मैंने क्यों नहीं लिया है, क्यों इनवैलिड कर दिया है, वो हम लोग क्यों नहीं लेंगे, उसकी वजह भी मैंने आपको समझाई हुई है। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसको नोट कर लें। चलिए, इसी प्रकार से आपको बाकी के क्वेश्चन भी करने हैं। अगले मैं आपको 2 क्वेश्चन और अभी होमवर्क में दूंगा। वो दोनों क्वेश्चन हालांकि मैं आपको उनकी जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उसको तोड़कर बता दूंगा, फिर जो सिंप्लीफिकेशन रह जाएगा वो आप खुद कर लेंगे। जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है, एक क्लास टेस्ट हुआ था। क्या हुआ था बच्चों, एक क्लास टेस्ट हुआ था। उसमें सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। जो शेफाली है उसके मैथ में और इंग्लिश में मार्क्स जो हैं वो 30 हैं, 30 मार्क्स हैं। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसको 2 मार्क्स मैथ में ज़्यादा मिल जाते, एंड इन 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलते, तब उनका जो प्रोडक्ट होता
द प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्क्स वुड हैव बीन 210, तब उनका प्रोडक्ट 210 हो जाता, 210 हो जाता। फाइंड हर मार्क्स इन टू सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में उसके मार्क्स बताओ। तो हम इंग्लिश में उसके मार्क्स x मान लेंगे, मैथ्स में उसके मार्क्स y मान लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x + y 30 दे रखा है। बाकी थ्योरी लिखते रहिएगा, मैं आपको मैन बता दे रहा हूँ, ये आपको खुद करना है क्वेश्चन। तो x + y की वैल्यू ये हो गई। अच्छा अब नई कंडीशन उसमें क्या बोला है, उसमें बोला है इन्होंने कि अगर उसको 2 मार्क्स मैथ्स में ज़्यादा मिलते, 3 इंग्लिश में कम मिलते, तो इंग्लिश में से 3 कम मिलते, मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिलते, तो उनका प्रोडक्ट 210 हो जाता। अब आपने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है 30 - y और उसको यहाँ पर प्लेस कर देना है। तो ये पूरी इक्वेशन y में हो जाएगी, फिर आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर एक क्वाड इक्वेशन y में आ जाए, y स्क्वायर में आ जाएगी, फिर उसकी ay² + by + c = 0 से कंपेयर करके abc निकाल के क्वाड्रिक फॉर्मूला में लगा के y की वैल्यू निकालिएगा। जो y की निकल के आएगी उसको इस इक्वेशन में लगा दीजिएगा, y की 2 वैल्यू निकलेंगी, यहाँ पर लगाएंगे तो आपको x की भी 2 वैल्यू मिल जाएंगी। और फिर वो आपके देख लीजिएगा कि अगर मैथ्स में इंग्लिश इतने हैं, x = इतने हैं, तो y की वैल्यू इतनी है, इसका मतलब इंग्लिश में इतने हैं, या इंग्लिश में इतने हैं तो मैथ्स में इतने हैं। इस तरह से आप उसकी कंपेयर कर लीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। जो आपका एक रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका डायगोनल छोटी साइड से 60 ज़्यादा है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए छोटी साइड आपकी D है, ये L है और ये आपका डायगोनल है। अब देखो छोटी साइड से डायगोनल जो है वो 60 ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये B + 60 हो गया, B + 60 हो गया। और उसके अलावा क्या बोला है इन्होंने, इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, और लॉन्गर साइड जो है वो छोटी साइड से 30 ज़्यादा, तो L की वैल्यू B + 30 हो गई। तो आपके सारी साइड पूछिए, आप जानते हो इसका हाइपोटेनस का स्क्वायर = इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर रखोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, B की वैल्यू निकाल लेंगे, L अपने आप निकल जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपने क्या करना है, क्वेश्चन को परफॉर्म करना है और आपके आंसर आएंगे। तो आज आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करें, जितने क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए बताए हैं, और ये सारे के सारे आप अपनी फिर कॉपी पे भी कर लें। बाकी का जो भी होगा वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।